हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहित मित्तल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया रिएक्शन टीवी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो जो कि है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, जो आपको पता है बड़ा फेमस चैनल है शोएब भाई का। तो वीडियो का टाइटल है नो नेशन प्रेफर पाक बट द होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया। तो बड़ा अच्छा रिएक्शन आने वाला है, देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को कोई प्रेफर ही नहीं करता, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल दी है बांग्लादेश की कि वो बहुत तेजी से फॉरनर इन्वेस्टर को अपने वहां पे ला रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है, हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं की जाती, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक के कपड़े क्यों एयरपोर्ट पे उतार दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इंडिया की, चाहे इंडिया की पब्लिक हो या उनके प्राइम मिनिस्टर हो, इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट क्यों की जा रही है, वहां पर बड़ी तेजी से फॉरनर इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं। कभी एप्पल का स्टोर वहां पे खुल रहा है तो कभी कोई सऊदीया वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमाद बारी खान जी। आपका नाम? मलिक सफ़ीर अवान। मलिक साहब, क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। आप क्या करते हैं सर? गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ। गाड़ियों का बिजनेस है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, गाड़ियों का बिजनेस है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो आज का टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान के फॉरनर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने अभी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, दो तीन स्टेटमेंट दी है। एक तो ये कहा है कि आने वैसे एक बात है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जब रहन सहन देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा अपने देश की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर। दे डोंट केयर। आई डोंट नो कहाँ पे हैं वो लोग जो बहुत गरीब हैं, जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को किसी तरह से सह रहे हैं, है ना। बट आम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड केयरलेस है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे देखते हैं क्या सोचते हैं लोग। कुछ साल, कई साल मुझे पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी, कोई चेंज, इकोनॉमी के हवाले से कोई बेहतरी आती नज़र नहीं आ रही। दूसरे नंबर में उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की अगर बात करें, कोई भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहता, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इन शॉर्ट के रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान की। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? रिस्पेक्ट नहीं रही पाकिस्तान? बिल्कुल भाई, मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल एक एजुकेटेड इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, नून लीग का हिस्सा रहे हैं। अल्लाह पाक जब चाहे किसी को सिरातुल मुस्तकीम पे ले आए। वो ना ये बातें करते, बेशक उनके साथ रहते, लेकिन जब उनका ज़मीर जागा, उन्हें पता चला कि यार ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो ओरिजिनल हकाइक के साथ हैं। सर, ये क्या होता है कि जब मतलब मिनिस्ट्री चली जाती है, वजारत चली जाती है या सीट चली जाती है तो ज़मीर जाग जाता है, फिर हम अच्छे हो जाते हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आपका ज़मीर जागता है तभी आपसे वजारत ले ली जाती है। तो आपको मना करते हैं तो आपको फिर वजारत छोड़नी पड़ती है। और ये अच्छे इंसानों की क्वालिटी होती है कि उन्होंने अपनी वजारत छोड़ दी और सच का साथ दिया। अच्छा, आप इसका मतलब इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम रिस्पेक्ट नहीं है ऑल ओवर दी वर्ल्ड? जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसने पाकिस्तान को हर तरफ से तबाह कर दिया। अपने तो कर्जे माफ़ कराए हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इज्जत के तौर पे, वकार के तौर पर इतना पाकिस्तान को डैमेज किया कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया ना कि आने वाले सालों में भी मुझे नज़र नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन वो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह चाहते हैं कि कल ही चेंज आ जाए, कल ही स्टेबिलिटी। और यहाँ के लोग तो भी अल्लाह को तो फ्री बैठने ही नहीं देते। अल्लाह से तो ये कहते हैं कि भाई तू सब कुछ कर ले हमारे लिए, तो हमें ना कुछ करना पड़े। पता नहीं क्या इनको काम ही नहीं करना चाहते हैं लोग यहाँ पे, सब कुछ अल्लाह के नाम पे छोड़ा हुआ। भाई कहीं अल्लाह ने तो नहीं तुम्हारे हाथों में छोड़ा हुआ, अल्लाह भी तो ये सोच के नहीं बैठा हुआ भाई तुम लोग कुछ काम कर लोगे। मतलब इतने एजेड लोग अगर इस तरह का ओपिनियन रखते हैं तो आई थिंक आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान इस क्राइसिस में क्यों है। ठीक है ना, पाकिस्तान डिज़र्व करता है इस तरह के लोग, जब इस तरह इतने एजेड लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने वेल ऑफ लोग जब इस तरह से सोचते हैं कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में ही है ना। हमारे मिनिस्टर्स, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई पूछता, कोई उनका रोड मैप उनसे कोई नहीं पूछ रहा भी हम कैसे इस इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। तो आई डोंट फाइंड एनी फ्यूचर इन पाकिस्तान। लेट्स सी, है ना, लोगों का क्या ओपिनियन है। जी।
हम लगे हुए जी, कोशिश कर रहे हैं कि हक सच का साथ दे रहे हैं, कि सच्चे इंसान के साथ चल रहे हैं। इमरान साहब का ये बड़ा बहुत हमारी कौम पे एक समझ लें कि ऐसा उन्होंने तोहफा दिया कि हमें शऊर दे दिया। आपसे बात करता हूँ सर, उन्होंने मिफ्ता साहब ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है, बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल देते हुए कहा है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये तीनों सिटीज़ की फ़्लाइट में आप इकट्ठी करें, इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं वो एक ढाका एयरपोर्ट के बराबर नहीं हो पाती जितने इंटरनेशनल इन्वेस्टर बांग्लादेश में आ रहे हैं। क्या वजह बांग्लादेश आगे निकल गया, क्या वजह इंडिया बहुत आगे निकल गया, उनकी रिस्पेक्ट? आज इंडियंस की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन पे जाके वो किस लेवल की जॉब कर रहे हैं और हम किस लेवल की जॉब कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही एज कम्पेयर टू इंडिया? एक्चुअली बात यह है कि इंडियन इस टाइम दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी या तीसरी बनने जा रही है। जितनी भी बनी जा रही है, लेकिन वो अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हैं। सर मैं मोहब्बत नहीं करता, आप मोहब्बत नहीं सर, करते पाकिस्तान से? सर वो बात नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हमारे अगर सही पूछें तो हर चौथा बंदा करप्ट है। हम इस सिस्टम को खुद चेंज नहीं करना चाहते। जिस मुल्क में देखें, जिस तरह उसने अपना मिफ्ता मुफ्ता इसमें तो न किया है। देखिए शाह खान अब्बासी ने क्या किया, 85 अरब रुपए के जो फंड जारी किया आटे के, हाँ, उसमें भी उसमें 20 करोड़ 20 अरब रुपए की करप्शन है। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसने इस मुल्क की 12-13 महीने में जो तबाही उतारी है, वो तो हम लोग तो उस हद तक चलेंगे कि उस काम पे चलेंगे कि जो शरीयत में जायज़ नहीं है, वहाँ तक लोगों के घर चलेंगे। बात है कि लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं है, क्या करेंगे मुझे बताएं। बच्चे जो पढ़े लिखे वो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, वो बेचारा अपना उनका फ्यूचर कोई नहीं है। तकरीबन 8 लाख के करीब, 8.5 लाख के करीब इस ये लास्ट ईयर यहाँ से बाहर चले गए जी हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ से बच्चे जो है ना, जिस तरह भी वो मैं देखा हूँ कि लोगों ने अपने घर की जो जिम्मेदारों को बच्चे हैं, उन्होंने अपने घर की ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बार बार भेज दिया है। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के बच्चों को बाहर दिया है। एक बच्चा पढ़ा लिखा, जब उसके पास यहाँ पे फैसिलिटेट ही कोई नहीं कर सकता, वो डिग्री लेने का बच्चे का फ़ायदा क्या? मुझे पहले सर पढ़े लिखे लोग बाहर जाएंगे, यूथ बाहर जाएगी, जो कि पावर होती है किसी भी कंट्री की, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यही ये जो रेडियो वाले और गंदे माइंड के लोग बैठे हैं, यही रहेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी तरफ आते हैं। सर मुझे ये बताएं, मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया कि भाई क्या वजह है पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत रिस्पेक्ट है? अरे सर, रेडियो वाले जो फ्री बैठ के ऐसे बातें मारते हैं ना, उनसे 10 गुना अच्छे हैं। कम से कम मेहनत करके तो कमा रहे हैं। यहाँ बैठ के फ्री में पेंशन उठा के टाइम तो नहीं पास कर रहे। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग दिन दिहाड़े ऐसे बैठ के बातें मार कैसे सकते हैं, जबकि आपकी तो मुझे लगता है कि उम्र अभी काम करने की है। आई थिंक यू माइट बी अराउंड 50 years, 50-55. Still you have 5 years to work and contribute to the economy. अगर उनकी जॉब्स को देखें, हमारी जॉब्स को इंटरनेशनल लेवल पे देखें, उन्होंने कहा जी वो अपने वतन से, अपने कंट्री से तो इसके आपको इसको इन शॉर्ट बिल्कुल इजी सा एक आपको बताता हूँ। आपके मोहल्ले में दुकानदार हो, एक चोर दुकानदार हो जो कम तोलता हो, महंगी चीज बेचता हो, फ्राडिया हो, उसकी दुकान नहीं चलेगी। एक ईमानदार आदमी होगा, लोग उसके पास ज्यादा जाएंगे। अब जब हमारे हाकिम वक्त खुद चोर हैं, डाकू हैं, अपने कर्जे माफ करा रहे हैं, अपनी लूट का माल माफ करा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? अवाम उनकी नहीं कर रही तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कैसे रिस्पेक्ट? हमारे तो प्राइम मिनिस्टर अगर शाहिद खान अब्बासी की बात करें, उनके कपड़े उतार दिए गए पूरी दुनिया ने। वो आप देखें ना, कैसे हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी? हमारी रिस्पेक्ट मिलेगी ईमानदारी से, मुल्क से, मोहब्बत से। हाँ हाँ, वो बात हो गई, आटे में 20 अरब की चोरी। अच्छा, इंडियंस ने कैसे नाम बनाया, और बंगालियों की जो उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कैसे देखे? हम तो ये कहते थे वो शायद एक दिन नहीं चलेंगे, 2 दिन नहीं चल। बॉस वो उन्होंने इस तरह ही बनाई कि अपने मुल्क से फेयर रहे हैं, अपने मुल्क से ईमानदार रहे हैं। ये नहीं कि हमने यहाँ से लूट के और बाहर चले जाना है। उन्होंने खाया है तो मुल्क में लगाया है और मुल्क को चलाया है, अपनी आवाम का सोचा है। जिस दिन हमारे पास ऐसा लीडर आ गया, इंशाल्लाह हम भी तरक्की करेंगे और इज्जत पाएंगे। ये भी कहा जाता है कि जैसी आवाम, जैसी पब्लिक होती है, लीडर वैसा ही होता है। हम हर चीज़ लीडर पे डाल देते हैं, जी हमारे हुक्मरान ऐसे हैं इसलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। आपको नहीं लगता लीडर भी हम ही सिलेक्ट करते हैं? नहीं, बात यह है कि जैसी आवाम वैसा लीडर, ये तो एक मुहावरा बना हुआ है। हाँ, बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है ना, वो बात ये है कि लीडर पे ना फेंके। ठीक है, गुजारिश है कि हमारे ये लीडर आया हुआ है इमरान खान, ये सच्चा आदमी है। तो आप देख रहे हैं क्या इस मुल्क में हो रहा है। मेजोरिटी में जिसके पास सीटें हैं वो फिर बैठा है, घर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, और जो अकलीती हैं वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं है। जिसका
अगर इतना ही ये अपने आप को हम सबको पता है ये करप्ट लोग है, करप्ट माफिया है, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? होता है, एक लॉ होता है, वो आपके पास आइन ही नहीं रह रहा, आइन तोड़ने के ये हद तक पहुंच गए हैं। इलेक्शन आपको कह रहे हैं, चीफ जस्टिस कह गए, उठ गया, अवाम कह रही है कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन नहीं कराने को तैयार। क्यों नहीं करवा रहे भाई? अवाम कहती है जी अवाम हमारे साथ है, अवाम तुम्हारे साथ है तो वोटिंग करवाओ, पता चले जो जमहूरी हक है। श्योरिटी से कहते हैं, इधर जितने लोग बैठे हैं मैं सबसे पूछूंगा इलेक्शन कब होने चाहिए, वो कहेंगे कल की बजाय आज होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, एक साइड पे ये कहा जाता है बजट नहीं है इलेक्शन के लिए, पैसे सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी साइड पे 4 अरब रुपया इन्होंने दे दिया ये सब्सिडी। पहले भी आपको पता है वो सस्ता आटा स्कीम चलाई थी, 2 रुपए वाली रोटी, उसमें कितने अरब की करप्शन हुई थी। अब फिर इन्होंने दे के 20 अरब रुपया फिर वो कह रहे हैं। ये तो करप्शन के अलावा इनका है कोई? स्टेटमेंट ये भी आई है इलेक्शन ना करवाने की, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने स्टेट मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इतनी पब्लिक जब इलेक्शन के फेवर में है तो वाई डोंट दे रिवोल्ट, वाई डोंट दे जस्ट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट? आप कुछ करना नहीं है, सरकारों पे तोहमत लगाते रहना। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा मुझे तो इरिटेशन होती है जब मैं पाकिस्तान की बातें सुनता हूँ। इतना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू खुद, मतलब अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो आप जाओ ना, अब जाओ पार्लियामेंट में, अब जाओ नवाज शरीफ के घर के बाहर, शहबाज शरीफ के घर के बाहर लगाओ धरना। यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ तो मोहाली के अंदर अगर कोई किसानों की बात नहीं सुनता तो धरने लगे होते हैं वहाँ पे सीएम हाउस के बाहर। आप लोग बड़े बेशर्म किस्म के लोग हो यार, तभी आपके यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन नहीं कराएगी सरकार ये वाली, ये उनको पता है कि जब लोग ऐसे हैं। मतलब इलेक्शन की तरफ ध्यान दिया तो शायद इंडिया हम पे हमला कर देगा। आपने सुना होगा ये बात? नहीं सर, इंडिया आपने खबर वाकई नहीं सुनी? सर सुनी है सिक्योरिटी के हवाले से। और सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलाह में बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा। वैसे औकात नहीं है, लगता है सर आप भूल गए 71, 65, 99। इतनी जल्दी भूल लोगे तो गलतियां दोबारा रिपीट करवा लोगे, समझे ना? औकात नहीं है। जिस दिन इंडिया वालों का दिमाग घूम गया ना, 2 दिन का खेल है तुम लोगों का, 2 दिन का, भागते फिरोगे इधर उधर। औकात नहीं। ये कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन लूज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर इंडिया से क्यों डराया जाता है, क्या लॉजिक? सारे मिसाल है, जंगें लगी हुई हैं तो इलेक्शन हुए हैं, ईरान इराक की हुए हैं, उसको आलमी जंग के दौरान इलेक्शन हुए हैं, तब नहीं बंद हुए। बड़ा जोर लगाया गया ना हो, लेकिन इलेक्शन इलेक्शन हुए हैं तो इस मुल्क में कौन सी खाना जंगी चली हुई है? इससे बुरे हालात थे जो हमारे जो दहशतगर्दी, बहुत ज्यादा बुरे। अब तो कभी कभी कुछ वाकया हो रहा है। तो इस नंबर पे अगर इंडिया ने हमला कभी कभी वाकया हो रहा है, हर दूसरे दिन तो न्यूज़ आती है, टीटीपी वालों ने यहाँ अटैक कर दिया, टीटीपी वालों ने वहाँ अटैक कर दिया, टीटीपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली यहाँ पे, टीटीपी ने कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी बीएलए आपके पीछे लगी हुई है। अभी आप कर रहे हो दहशतगर्दी है नहीं मुल्क के अंदर। सर हमारा इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, रेयरली, कभी रेयरली महीने में कभी एक बार सुनने को मिलता है कि यहाँ कभी बम फट गया। और उनकी भी बिल्कुल तह तक, जो बंदा इस तरह की हरकत में शरीक होता है उसकी तो भाई मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे पास ना वर्ड नहीं है। इतना बुरा हाल कर देता है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ जो हैं उस चीज़ को याद रखती हैं। आप लोग जो है ना, ये जो कामचोर आपने लोग पाले हुए हैं और खुद आप जो काम चोरी कर रहे हो, ये उसका नतीजा आप लोग भुगत रहे हो। करना वो एक इलेक्शन वाले दिन में ही कर। इलेक्शन वाले दिन ही करेगा, ये तो इनके बेवकूफ़ बना रहे हैं ना अवाम को। इनके पास वोट ही नहीं है, इनके पास अवाम ही नहीं है इनके साथ। इन्हें नज़र आ रहा है कि ये हमारा आखिरी टंडोर है, इसमें जितनी लूट मार कर सकते हैं हम कर लें, बस ये कर रहे हैं। हर चीज़ में हम इंडिया को ले आते हैं, इलेक्शन में भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में फ्लड आए तो भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में धमाका हो तो भी इंडिया को। तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, अपनी मर्सिडीज बना रहा है, अपना दुनिया की 5वीं के बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जिस तरीके से उसमें क्यों नहीं हम कॉपी करते, उसमें क्यों नहीं एग्जाम्पल्स देते? सर गुजारिश ये है, 75 साल से सब हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया।
ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद, जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। ऐसे डेमोक्रेसी आई, इलेक्शन तो फिर नहीं हो, हम करवा इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। ये 6 महीने आगे चले जाएं पीछे चले जाएं, इलेक्शन जरूर होंगे, हर सूरत होंगे, जो मर्जी कर लें। और हल ही नहीं इस मुल्क का, जरूर है, इस मुल्क की जरूरत है। मेरी आपकी हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करवाई जाए इंटरनेशनल लेवल पे। देखें हमारे जो उनसे मिनिस्टर लेवल के लोग ये कहेंगे कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो हमारा तो मोरल डाउन हो। उसमें सबसे बड़ा काम हमारा ये है, हमने जिस बंदे को वोट देना है ना, अपने ज़ाती मफादात को माइनस करना है और पाकिस्तान के मफाद को आगे रखना है कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो मेरा चाचा है, ताया है, मामा। अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं, मेरा वोट उसको नहीं जाएगा। ये शऊर हमें इमरान ने दिया है और हम इस पे अब खड़े हो चुके हैं। और ये चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ये चोर डाकू है, ये कुछ सर ये शहूर आने में ना आपको बहुत लेट हो चुके हो आप लोग, बहुत ज़्यादा, समझे ना। अगर आप आज भी अगर आपके यहाँ पे इलेक्शन होंगे ना, तो भी आपकी इकोनॉमी को खड़े होने में कम से कम 20 साल लगेंगे, कम से कम 20 साल। और वो भी तब अगर आप ये जो मजहब वाला कार्ड है इसको रखोगे साइड पे और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे, वरना तो बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो पता नहीं क्यों अगले 2 साल के अंदर, भगवान ना करे, पर 4 टुकड़े दिख रहे हैं पाकिस्तान के। बाकी चलिए आपकी मर्जी है, अगर आप संभाल लेंगे मुल्क को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं संभालेंगे तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा संभालने के लिए। कर सकते। अब हमने इलेक्शन कराने हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा रोशन पाकिस्तान हमने वापस करना है अपनी औलादों को। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि जैसे उन्होंने बोला आने वाले कई साल कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं होते नज़र आ रहे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम तो जब गवर्नमेंट में होते हैं या किसी मिनिस्टर की सीट पे होते हैं, मिनिस्ट्री पे होते हैं, तो हम ये कहते हैं बस जल्द ही 1 माह में पैकेज आ जाएगा IMF से, 2 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। जब मिनिस्ट्री से उतरते हैं तो हम कहते हैं कई साल ये ऐसे ही रहेगा। सर गुजारिश ये है कि 75 साल में ये पुराने हुक्मरानों ने जो हालात कर दिए हैं, क्या है कि इंडिया 75 साल से हम तरक्की नहीं कर सके। और इंडिया कैसे तरक्की कर गया? वही इदारे थे, वही फौज थी इवन। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी कि वहाँ का सिटिंग गवर्नमेंट, ये 84 की 45 की बात है, कि उसके एक जर्नल ने एक स्टेटमेंट दे दी गवर्नमेंट के खिलाफ। मुझे याद है कि मैंने उस खबर पढ़ी है कि इंदिरा ने उसको पार्लियामेंट में बुला के उससे रिजाइन ले लिया है। हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? यहाँ पे उल्टा हो सकता है कि यहाँ मतलब उल्टा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नंगे कर सकते हैं, कपड़े उतारे जा सकते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह में कपड़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। इसमें यहाँ पे वीडियोस लीक हो सकती हैं, ऑडियोस लीक हो सकती हैं। हर गंदा काम इस मुल्क में ये हो सकता और है। अभी हम इस्लामिक कंट्री हैं, अभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे बने हैं, और अभी हमारा मकसद ये पूरी दुनिया में इस्लाम लेके आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम करेंगे। अपने लाहौर में, अपने पिंडी में, बहुत से ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे क्या क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। ये कह रहे हैं ना बात, अब मैं बात खुल के ये करने लगा हूँ कि हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मुल्क की 1% जगह नहीं बढ़ा रहा, वो वीडियो बना रहा है। तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चीफ है, तुम्हें ये शोभा देता है यार कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को लीक करो। तुम 23 करोड़ वहां पे अकेले हुकूमत करने आए हुए हो। फार्मर चीफ की आप आई थिंक बात जी कर रहे हैं। जी जी। लेकिन उसमें ये है कि कोई ऑथेंटिक प्रूफ जब तक नहीं होता, देखें ऐसे फिर कुछ लोग ये कहते हैं आप तो अपने इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। इदारे इदारे हमारे हैं, हमारी जान हाजिर है, हमारी उनके साथ ही हमारी पहचान है। लेकिन बीच कुछ काली भेड़ें बीच में होती हैं, उनको पॉइंट आउट करना है, वो निकालेंगे। और हम जब तक ये, सबसे पहले मैं खुद अपनी सलाह नहीं करूंगा ना कि मेरे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अब हमें ये चाहिए कि सबसे पहले सोचें कि मेरे इस अमल से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है इनकी कि अदारों की रिस्पेक्ट करें। अदारे हैं, पाकिस्तान है, अदारे हैं, मैं हूँ, ये है, लेकिन जहाँ पे मिस्टेक हो, मेरा पाकिस्तान है, मेरे अदारे हैं, मुझे पॉइंट। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फनीएस्ट लाइन कि इदारों के रिस्पेक्ट करो, पर इदारे में जो बंदा बैठा है उसकी गाली गलौज करो उसके साथ। ये तो कोई मतलब नहीं है, उस इदारे ने ही उस बंदे को बैठाया वहाँ पे। तो आप लोग जब तक इदारे को पॉइंट आउट नहीं करोगे, उसको आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे उस इदारे के अगेंस्ट, तो बंदा वहाँ से हिलेगा ही नहीं और करप्शन वहीं की वहीं रहेगी। ये तो मुझे लॉजिक कभी समझ नहीं आया पाकिस्तानी को। इदारों की रिस्पेक्ट करो हैं, लेकिन कुछ काली भेड़े आ गई हैं। बताइए, काली भेड़े भी तो इदारे ही लेकर आए हैं।
कौन समझाएगा आप लोगों को? मतलब इससे ज़्यादा जो होता है ना बंद दिमाग लोग, मैंने सच में कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखे। करने का हक होना चाहिए, ये पाकिस्तान का आईन ही इजाजत देता है। और क्या इंडिया की बांग्लादेश की इवन बात हो रही थी, क्या वहां पे इस तरीके से नहीं होता कि किसी को अगर कोई गलत कार्य पॉइंट आउट किया जाए? सर मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि इंदिरा बांग्ला इंदिरा इंदिरा की मैंने आपको मिसाल दी है। बात वही है कि जब तक अदारे सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही है। सर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ये सारी जो गुफ्तगू हुई, जो डिस्कशन हुई इस हवाले से कि दूसरे बांग्लादेश, इंडिया, हम लोग जो है ना बेसिकली गुलाम बने हुए थे, अब जाके हम आज़ाद हुए हैं, अब हमें अपनी आज़ादी का एहसास हुआ है कि हमें आज़ाद कौम है, तो इसलिए इंशाल्लाह आजाद कब हुए जाके, कौन से सन? अब हम 2018 के बाद शऊर जाके 2018 में हम आजाद हुए, तो हम खान साहब हैं। 1947 से नारे लगाते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आजाद करवा। सो वो नहीं बन सका, देख लें आज तक नहीं बन सका। और मुल्क जब तक ये IMF पे रहेंगे, सूद पे रहेगा, कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको पता है शरई हमारा इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, जो इनके पॉइंट थे, जो इनकी ओपिनियन थी, काफ़ी हद तक मैं उससे एग्री करता हूँ कि भाई हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना है, उसके बाद अदारों की करेक्शन करनी है और फिर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें सोचना है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका टाइम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इरफानुल्लाह। आपका नाम? जाबर अब्बास। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। एडवोकेट हाई कोर्ट, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे ओपिनियन लेना चाहते हैं, वो ये है मिफ्ता इस्माइल जो कि हमारे फार्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के साथ कोई उस तरीके से रिलेशन नहीं बनाना चाह रहा, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेफर नहीं कर रहा पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए या ओवरऑल। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि हमारी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं है जैसे कि दूसरे कंट्रीज, इवन बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल दी कि बांग्लादेश हमारे से बेहतर ग्रो कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत डिस्टर्ब है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि जो भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी कारोबार यहाँ करना चाहते हैं मुल्कों से, वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और वो एक जो 5 ईयर का हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जब वो आएगी तो वो पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, कहीं एक उन्होंने ये भी बीच में पॉइंट रेज किया है कि यहाँ पे जो अटैक्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से मतलब लोग नहीं आते या आना चाहते, लाइफ थ्रेट होते हैं इस तरीके से। सिक्योरिटी थ्रेट्स थे लेकिन वो पहले बहुत ज़्यादा थे। अब हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहतर है। आपको सिक्योरिटी लगता है सिचुएशन कि बेहतर अभी है। बेहतर है? कोई किसी पे जब दिल करे कोई ना कोई अटैक, जैसे अभी रिसेंटली चाइना तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़े रिलेशन भी बेहतर हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, तो उनके भी जो यहाँ पे वर्कर हैं चाइनीज़ हैं, उनको भी कभी अरेस्ट कर लिया जाता है ब्lasphemy के लॉ पे या कभी किस तरीके से? वो ये होता है ना, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो छोटे मोटे जो दूसरे हैं सिक्योरिटी के इशू भी होंगे और इस तरह का जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब होगी। मेन मसला तो ये है कि पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्शंस हों, उससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी और आएगी, इन्वेस्टर पहले आएंगे। पहले नंबर पे वो स्टेबिलिटी आएगी कैसे? 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। क्या पहले तो ये बताएं, क्या कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है अगर सारे, कभी रही है पहले 75 साल? मेरे ख्याल से तो 70-75 सालों में हमने तो कभी नहीं देखी स्टेबिलिटी। मेन वजह इसकी ये है कि जो इदारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के काम में चेक इन्वॉल्वमेंट। एंड बैलेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन में चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं या कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सका। अगर अपने हमसाया मुल्क की इंडिया की बात करें, इवन उसके बाद आगे बांग्लादेश की उन्होंने एग्जांपल दी, क्या वजह है वो अगर जाते हैं फॉरेन कंट्री में उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, हमारी है उस तरीके से नहीं की जाती? अगर उनको जॉब्स के हवाले से देखा जाए, उनकी जो जॉब्स हैं अभी आज हम देखें फॉरेन जाके कहीं पे भी देखें वो हायर रैंक पे हैं और हम कहीं ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं हम जो पियन के तौर पे काम कर रहे हैं। कहाँ पे फ़र्क आता है? विजन में फ़र्क आता है या वैसे ही आप ये कह लेंगे कोई इंटरनेशनल साजिश है? उनका मसला ये है कि पहले उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जगह पे सेट किया है, उनमें एक बैलेंस क्रिएट किया है कि वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें। और बाकी ये है कि उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है, इकानमी डेवलप की है, लोगों पे इन्वेस्ट किया है, लोगों को मतलब है एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। अब इंडिया का देखें तो उनकी वो जो एजुकेशन है या जो उनकी आईटी में वो उनका शोबा है वो भी मतलब हाई लेवल पे है।
इंटेलिजेंस पे है। आईटी तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से सुनते आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से सुनते आ रहे हैं इंडिया बहुत है। अब तो मेडिसन में, अब तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर रहा है। और बाकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वो जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में वो मतलब अवॉइड करते हैं इन्वॉल्व होना। तो हम, हमारी जो इस टाइम कंडीशन है, हमारी जो पोजीशन है, हमें अकल क्यों नहीं आ जाती, हमें समझ क्यों नहीं आ जाती कि अगर मेरा नेबर इन्वॉल्व नहीं होता इंटरनेशनल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में और वो ग्रो कर रहा है, तो मैं भी ये इन्वॉल्वमेंट छोड़ दूं, मैं भी किसी की जंग में हिस्सा लेना छोड़ दूं, मैं भी जो सा किसी ग्रुप का हिस्सा बनना छोड़ दूं। जहां पाकिस्तान का फायदा है वहीं पर हम जाएं। हमारी अकल तब आएगी जब हम करप्शन को छोड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे, अपने फ़ायदे के लिए मतलब इंस्टीट्यूशन को या एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मुल्क का सोचेंगे, तो हम भी अपने मतलब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये बात जो है ना और कोई ठीक नहीं कर सकता। थ्रू पार्लियामेंट जो है ये ठीक होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को अपना रोल समझना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की ये गलती है, पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस हम नहीं बनाते क्या? आप वोट नहीं देते, मैं वोट हम बनाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को अपना रोल जो है ना समझना चाहिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के अच्छे फैसले करने चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने जो है दायरे कार में रहकर काम करे। उनको ये कवानीन बनाने चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी मैं चाहिए। आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो मैंने इनसे सवाल किया कि वो पॉलिटिशियंस कौन बनाता है, वो मैं और आप नहीं बनाते, वोट हम नहीं देते। वो हम बनाते हैं, लेकिन उसमें इशू आ जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, और वो इंस्टीट्यूशन ने करवाना होता है। जब इलेक्शन नहीं होंगे, ऑर्डिनरी मैसेज को ऊपर मतलब उनका हक यूज़ नहीं होगा, जब ऊपर बैठ के सियासतदान और इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो फिर वो कैसे सेट हो जाएगा या कैसे सिस्टम सेट होगा? आप इसके ऊपर कुछ अपना ओपिनियन देना चाहें, क्या वजह है कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हो रही? जैसे मिफ्ता इस्माइल ने बोला है कि कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा पाकिस्तान को, ये मेरे लिए शर्म वाली बात है। आप इस पे क्या कहेंगे? एक्चुअली इशू ये है कि हमने बजाय इसके कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ पर जो है वो फोकस करें, हम अपने अंदरूनी मामलात पे इतना घिरे हुए हैं और इतना इन्वॉल्व हैं कि एक दूसरे की लेग पुलिंग में, कि हमारा फोकस ही नहीं है इंटरनेशनल जो है पॉलिसीज़ पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर। और इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए, जो एक बैनुल-अक़वामी तल्लुकात होते हैं जो बराबरी की सतह पर, वो छोड़ दें। पॉलिसीज़ ही नहीं उस पर फोकस ही नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात इतने गंभीर हैं कि लोगों को जो है जो हाई रूफ जो है वो उस पर फोकस ही नहीं किया जा रहा। IF जो है दूर को छोड़ दें, हमारे नेबर्स के साथ कैसे, अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है सबके सामने, ईरान इस्लामिक कंट्री उसके साथ कैसे रिलेशन है सबके सामने, इंडिया की तो बात ही। आप एक रिसेंटली जो देखें, ईरान और सऊदीया, वो एक लंबे अरसे से आपस में उनका एक बिलीव का भी है, मतलब उनका बिलीव्स जो हैं वो भी राइवल्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उन्होंने भी जब देखा है कि हमारी जो इक्तसादी ताल्लुकात हैं वो अच्छे होंगे या इकानमी अच्छी, चाइना ने जो ठीक करवाए रिलेशन, चाइना ने रिलेशन ठीक किए हैं, ईरान और सऊदीया ने ठीक कर लिए हैं। अब सऊदी जो हैं उनका पहले डिपेंडेंस थी ऑयल पे, जो उनके रिसोर्सेज हैं, अब उन्होंने टूरिज़म की तरफ जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक रिसेंटली जो नक्शा बनाया है नियोम सिटी का, वो अब टूरिज़म या मतलब इस साइड पे जा रहे हैं। तो मंदिर वगैरह बना रहे हैं ताकि जो भी किसी रिलीजियस के लोग हैं वो आएँ और यहाँ अपनी मर्जी से। मसला ये है ना कि आप दुनिया पे इंटरनेशनल लेवल पे आप जो ह्यूमन राइट्स हैं ना, लोग उनकी वायोलेशन को देखते हैं कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। आप तो वकील हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत ज़्यादा हो रही है। आप रिसेंटली देख लें कि यहाँ पे जो पुलिस कर रही है लोगों के साथ, चाहे जो भी पार्टी है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसे लोग। और बलूचिस्तान में देख ले जो सूरत हाल है वो आप बेहतर देख सकते हैं। मीडिया पे बोला ही नहीं जाता, लाया नहीं जाता। बात हम डर है कि कोई उठा ना ले, फलां कोई और ना आ जाए। ब्लैक डाला ना। बिल्कुल हो रहा है ऐसे। ह्यूमन ये लोग कश्मीर की बात करते हैं और ये कहते हैं कश्मीर में हो रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन, और आज इस बंदे ने सच बोला कि बलूचिस्तान के अंदर इनकी आर्मी जो है, जो भी लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं। आज ये बंदा पहली बार सच बोल रहा है पाकिस्तानियों के। भाई सल्यूट है तेरे को, सल्यूट। की वायलेशन पाकिस्तान में पीक पे है। वो डर बनता भी है क्योंकि उठाए गए हैं। पास्ट हम देखें, ये जो मिसिंग पर्सन का केस पाकिस्तान में दिन ब दिन जो सा बढ़ते जा रहे थे, अभी आजकल उसके ऊपर भी बात नहीं की जा रही। लेकिन हमने अगर चेंज लाना है, आपको नहीं लगता हमें इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? नो डाउट डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कब तक डरेंगे हम।
मसला ये है कि डरते रहेंगे तो इसी तरह हमारी जो अगली नस्लें हैं वो भी ख़राब होंगी और इनके ही दबाव में रहती रहेंगी। तो हमें बोलना तो पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा। आप लोगों में अवेयरनेस आ गई है। एक तो आप लोगों का रूल्स है, जो आप मीडिया वाले हैं वो पॉजिटिव रूल अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया खास क्या जो है बहुत ज़्यादा है, हर बंदे के पास अपना सेल फोन है, वो अपनी खुद मर्जी से कोई चीज़ रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता है। तो अब लोगों में बेहतरी आ रही है। जब अवेयरनेस आएगी तो हमारा मुआशरा बेहतर होगा। चलिए, वीडियो तो ख़त्म हो गई है ना? तो आपने देखा पाकिस्तानी लोगों की राय। तो मेरा तो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ये लोग शायद काम खुद करना नहीं चाहते और इसके लिए अपनी सरकार को कोई ना कोई इनको पर्सन चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो इनके फेलियर के लिए। बट ये खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते। चलो अच्छी बात है, ना करें, है ना? हमारे तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस देख के ऐसा होता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है ऐसे लोगों को देख के, और लगता है कि इतने वैरायटी के लोग जो हैं, ये कहाँ ही मिल सकते हैं। ये वैरायटी भी मिल सकती है धरती के ऊपर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।